Good afternoon, everybody. My name is Neha from Tirupati College and I hope आप सभी अपने घरों में सेफ होंगे। चलिए आज की हमारी क्लास शुरू करते हैं और आज जो टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ या जिसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ वो है आर्टिकल। आर्टिकल आप सभी 10 से 9 से 10 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। आर्टिकल में मैं आज आपको ए एन और द के यूजेस बताऊंगी, ठीक है। वैसे तो आप सबको आर्टिकल्स आते होंगे, बट जो कॉन्सेप्ट आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो थोड़ा सा डिफरेंट है और बहुत इजी है। आई होप आप सब अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे, और अगर आपने इस वीडियो को या मेरे साथ हुई डिस्कशन को अगर आपने ढंग से देख लिया तो आप लाइफ में आर्टिकल्स कभी भी नहीं भूलेंगे और ना इनके यूजेस आप कभी भूल पाएंगे। तो हम पढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, जो मैं आर्टिकल के यूजेस बता रही हूँ ए एंड द के, ठीक है। जैसा आपका कॉन्सेप्ट देखो, सबसे पहले चीज़ क्या आती है, इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं सभी को पता है, 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। अच्छा, जिसमें से कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, कॉन्सोनेंट व्यंजन कितने होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। वॉवल्स 5 वॉवल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू। वॉवल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, स्वर। ये सबको पता है कि इंग्लिश में अल्फ़ाबेट 26 होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, जिसमें से 5 वॉवल्स होते हैं, ठीक है। अब ये सब तो हुई हमारी जनरल बात। अब आप लोगों को क्या पता है कि जब भी ए ई आई ओ यू यानी कि किसी भी वॉवल का जब कहीं यूज़ हो रहा है किसी सेंटेंस में, तो उससे पहले हमारा नॉलेज ये बोलता है कि हमें एन का यूज़ कर देना चाहिए। क्यों कर देना चाहिए, क्योंकि वॉवल आ रहा है ना, इसलिए हमें एन का यूज़ कर देना चाहिए। और जहाँ पर कॉन्सोनेंट आ रहा है वहाँ पर ए का यूज़ कर देना चाहिए। आज तक हम सब इसी टॉपिक से या इसी कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है और हमारे आर्टिकल्स कंपटीशन एग्ज़ाम्स में भी आते हैं और हम वहाँ पर भी गलती करते हैं। तो आज के बाद हमसे ये गलती ना हो, इसलिए आज मैं बहुत इजी सा टॉपिक लेकर आई थी, आर्टिकल, ठीक है। तो जो आपका कॉन्सेप्ट कहता है कि किसी भी वॉवल, जब कभी भी वॉवल आता है तो हम एन का यूज़ करते हैं, या जब कभी कोई कॉन्सोनेंट आता है तो हम उसके साथ ए का यूज़ करते हैं, तो ये बिल्कुल ही गलत है। क्यों है गलत, अब मैं आज इसका ट्रू कॉन्सेप्ट बताती हूँ। जो इसका सही कॉन्सेप्ट है वो ये है, मैंने एक वर्ड बोला साउंड। साउंड यानी आवाज़। जब वॉवल का साउंड आता है, वॉवल ए ई आई ओ यू, तो जब इनके साउंड आएंगे, जब आप किसी वर्ड को प्रोनाउंस करेंगे और जब साउंड वॉवल का आएगा तब आप वहाँ पर एन का यूज़ करेंगे। और जब कभी साउंड कॉन्सोनेंट का आएगा, कॉन्सोनेंट वॉवल्स को छोड़ के जो भी 21 कॉन्सोनेंट्स हैं, अगर उनका कोई साउंड आता है वहाँ आप ए का यूज़ करेंगे। जैसे मैं बोलती हूँ टॉय, तो टॉय यानी टे का साउंड आ रहा है, तो टे क्या है, कॉन्सोनेंट है। अब कॉन्सोनेंट है तो हम क्या लगाएंगे, ए, ठीक है। जैसे मैंने बताया वॉच, वॉच, अब वॉच में किसका साउंड आ रहा है, व का, तो व भी कॉन्सोनेंट है तो ए का साउंड ए लग जाएगा। जैसे स्टूडेंट, तो एस का साउंड आ रहा है, ये भी कॉन्सोनेंट है तो ए लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं बोलती हूँ यूनिक, तो यूनिक, तो यू से स्पेलिंग स्टार्ट होती है। अब आप देखेंगे कि यूनिक तो वॉवल है, तो क्या हम एन लगा दें, नहीं नहीं नहीं। भले स्टार्टिंग वॉवल से हो रही है, यू से हो रही है, लेकिन साउंड तो कॉन्सोनेंट का आ रहा है, यू, ये वाला साउंड आ रहा है, तो हम ए लगाएंगे। जैसे मैं बोलती हूँ यूनिवर्सिटी, तो अगेन स्पेलिंग शुरू होती है हमारे वॉवल से, लेकिन साउंड तो हमारा यू ही आ रहा है, यूनिवर्सिटी, य, तो हम ए ही लगाएंगे, ठीक है। या फिर मैं बोलती हूँ यूजेस, तो यूजेस में भी य साउंड आ रहा है ना, स्टार्टिंग हो रही है वॉवल, लेकिन साउंड की हम बात करें तो साउंड तो यही है, तो हम हमेशा ए का यूज़ करेंगे। अच्छा ठीक है, एक वर्ड मैं आपको बताती हूँ, अम्ब्रेला। अब अम्ब्रेला जो है वो वॉवल से शुरू है, लेकिन साउंड भी किसका आ रहा है, अ का। अब ए तो वॉवल है ना, साउंड ए तो वॉवल है, इसलिए हम अम्ब्रेला के साथ में क्या लगा देंगे, एन का, एन लगा देंगे। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ आया, ए और एन में जब भी किसी वर्ड का साउंड अगर वॉवल होता है तो हम एन का यूज़ करते हैं, और जब किसी वर्ड का साउंड कॉन्सोनेंट होता है वहाँ हम ए का यूज़ करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, ही इज़ डैश अननोन गाय, तो अब डैश में आप क्या करेंगे,
अन, ए का साउंड आ रहा है ना, तो आप क्या लगा देंगे, अननोन, तो एन लग जाएगा, ठीक है। अब शी इज डैश एजुकेटेड पर्सन, अब एजुकेटेड में भी तो ए साउंड आ रहा है, वॉवल भी है और ए का साउंड भी आ रहा है, इसलिए हम किसका यूज करेंगे, शी इज एन एजुकेटेड पर्सन। और अगर अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ, दिस इज डैश यूनिफॉर्म, साउंड कॉन्सोन वॉवल आ रहा है, स्टार्टिंग हो रही है स्पेलिंग की वॉवल से, यूनिफॉर्म वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जो साउंड है वो किसका है, कॉन्सोनेंट का, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए का यूज करेंगे कि दिस इज अ यूनिफॉर्म रूल। और एक चीज और, माई फादर इज डैश MBBS डॉक्टर, तो M.B.B.S इसको क्या बोलते हैं, एब्रीवेशन। तो जब भी कोई एब्रीवेशन आती है उसमें भी हम साउंड चेक करेंगे कि साउंड वॉवल का है या कॉन्सोनेंट का। अब एम तो वॉवल का साउंड है, इसलिए हमने यहाँ पे एब्रीवेशन में किसका क्या लगा दिया, एन, ठीक है। माई फादर इज एन MBBS डॉक्टर, तो जब साउंड हमारा एम आ रहा है जो कि वॉवल है, साउंड हमारा वॉवल है ना, तो हमने एन का यूज कर दिया। तो ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी आपको कि ए का यूज हम कब करेंगे और एन का यूज कब करेंगे। चलो ठीक है, अब आ जाते हैं हम दा के कॉन्सेप्ट पे। दा का कॉन्सेप्ट भी बहुत इजी सा है, प्लीज़ एक एग्जाम्पल देती हूँ, समझना। ये वो पेन है जो मुझे मेरे पापा ने गिफ्ट किया था, ठीक है, और ये वाला जो पेन है ये वो पेन है जो मार्केट में बहुत से जो कॉमन पेन होते हैं उनमें से कोई एक पेन है, ठीक है। तो इसकी स्पेशलिटी तो क्या है कि ये मेरे पापा ने मुझे गिफ्ट किया था, और इसकी स्पेशलिटी क्या है कि ये जो कॉमन पेन होते हैं उनमें से कोई एक आम पेन है, या फिर हम कह सकते हैं कोई भी एनी पेन, ठीक है। अब हम दा का यूज़ करना सीख रहे हैं, तो दा के यूज़ में बहुत सिंपल सी चीज़ है, जब भी किसी स्पेसिफिक चीज़ की बात हो रही हो या किसी स्पेशल चीज़ की बात हो रही हो, वहाँ हम हमेशा दा का यूज़ करते हैं। दा का यूज़ किसी भी स्पेसिफिक या स्पेशल चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा दा का यूज़ किया जाता है, और ये कोई भी आम पेन एनी पेन में से है तो हम यहाँ पर ए का यूज़ कर देंगे। जैसे मैं कहूँ यू आर अ बॉय, तो सभी लड़के हैं, उनमें से तुम कोई एक लड़के हो, तो मैंने बॉय के साथ किसका यूज़ कर दिया, ए का। अब अगर मैं कहती हूँ यू आर एन इंटेलिजेंट बॉय, तो मैंने आपकी खूबी आपको बताई कि आप एक इंटेलिजेंट बच्चे हो, इतने सारे लड़कों में से आप एक इंटेलिजेंट बॉय हो। तो इंटेलिजेंट मैंने स्पेशलिटी बताई आपकी, इसलिए मैंने यहाँ पे इन, और इन वॉवल भी है तो मैंने इसीलिए यहाँ पे क्या लगाया, एन का यूज़ कर दिया। अब देखिए यहाँ हम बात कर रहे थे दा की, लेकिन एन हम किसी भी लड़के या लड़की के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं फैक्ट्स की बात करती हूँ कि दा किन किन स्पेशल चीज़ों के साथ नहीं लगेगा और किन पर्टिकुलर चीज़ों के साथ दा बिना सोचे समझे आप लगा सकते हैं। तो दा कभी भी कंट्रीज़ के नेम के साथ नहीं लगता। क्या आपने कभी सुना है द इंडिया, द अमेरिका, सुना है? नहीं ना। तो कभी भी किसी भी कंट्री के नेम के साथ दा का यूज़ नहीं होगा। जैसे लैंग्वेज के साथ भी कभी दा का यूज़ नहीं होगा। जैसे अगर मैं बोलती हूँ आई स्पीक द इंग्लिश, आई स्पीक द हिंदी, तो अच्छा लगेगा, बहुत अजीब सा लग रहा है। तो कभी भी कोई भी लैंग्वेज, चाहे जर्मन हो, फ्रेंच हो, जापानीज़ हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मराठी हो, संस्कृत हो, कभी भी दा किसी भी लैंग्वेज के साथ नहीं लगता। और स्ट्रीट यानी गलियाँ, जब हम हमारा एड्रेस बताते हैं या हम किसी को अपनी गली के बारे में बताते हैं तो ये थोड़ी ना कहते हैं कि द 6A, द महावीर नगर, द शिव कॉलोनी, ऐसे हम नहीं बोलते। तो किसी भी स्ट्रीट के नेम के साथ कभी भी दा का यूज़ नहीं होता। एंड वन मोर थिंग इज़ कि कभी किसी नेम के साथ, जैसे माई नेम इज़ नेहा, तो मैं ऐसे थोड़ी ना बोलूँगी माई नेम इज़ द नेहा, तो गलत है। कभी किसी के नेम के साथ दा नहीं लगता। तो ये तो हुई दा नहीं जिनके साथ लगता। किनके साथ नहीं लगता? कभी किसी कंट्री के साथ, कभी लैंग्वेज के साथ, कभी स्ट्रीट के साथ, कभी किसी नेम के साथ दा का यूज़ नहीं होता। अब हम बात करते हैं दा का यूज़ किन के साथ होता है। तो दा का यूज़ रिवर्स के साथ होता है। जैसे हम कह सकते हैं द गंगा, द यमुना, द कावेरी, ठीक है। तो हम किसी भी रिवर के साथ बिना सोचे समझे दा का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जब
किसी क्लास के बारे में हम बात करें, क्लास कैसी, जैसे मैं बोलूँ कैमल, तो कैमल एक के लिए नहीं है, कैमल वहाँ सारी जितनी भी कैमल्स हैं उन सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब कोई चीज़ किसी वर्ग को एक साथ रिप्रेजेंट करती है तब हम वहाँ किसका यूज़ करते हैं, द। तो जैसे द कैमल्स, द हॉर्स, ठीक है। और एक चीज़, कभी भी हम ये नहीं कह सकते द मैन, द वुमेन। आप सोचो कि ये भी तो एक साथ रिप्रेजेंट हो रहे हैं, नहीं, इन्हें हम डायरेक्ट बोलेंगे मैन एंड वुमेन, इनके साथ कभी भी द का यूज़ नहीं होगा। द कैमल आप बोल सकते हो, हॉर्स आप बोल सकते हो, इनके साथ होगा क्योंकि एक साथ एक क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। बाकी द मैन, द वुमेन के साथ आप द नहीं लगा सकते मैन एंड वुमेन के साथ। तो एक तो हो गई, हम रिवर्स के साथ लगा सकते हैं द। दूसरा, किसी क्लास को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ द लग सकता है। तीसरा, होली बुक्स, धार्मिक ग्रंथ, उनके साथ भी आप द का यूज कर सकते हैं, जैसे द रामायण, द बाइबल, द गुरु ग्रंथ, ठीक है, द गीता, द गीता, और जितनी भी ग्रंथ हैं, जितने भी धार्मिक बुक्स हैं हमारी, उन सब के साथ हम द का यूज़ कर सकते हैं। एक न्यूज़पेपर के साथ भी आप हमेशा द का यूज़ कर सकते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान, द दैनिक भास्कर, द राजस्थान पत्रिका, तो इन न्यूज़पेपर्स के साथ में भी आप द का यूज़ कर सकते हैं। एक बार मैं कॉन्सेप्ट को पूरा दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, अगर कुछ नहीं समझ आया हो तो दोबारा से समझ लें ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ए और एन का यूज़ हम किसी वोवल ऑफ साउंड के साथ हम एन का यूज़ करते हैं, और वोवल ऑफ साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट में हम ए का यूज़ करेंगे, एंड साउंड ऑफ वोवल में हम एन का यूज़ करेंगे, ठीक है। और द का यूजेस हम किसी कंट्री के नेम के साथ नहीं कर सकते, हम नेम्स के साथ द का यूज़ नहीं कर सकते, हम के नेम के साथ नहीं कर सकते। और जिनके साथ हम द का यूज़ कर सकते हैं वो है किसी क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए, न्यूज़पेपर को लेकर, या फिर रिवर्स को लेकर, या हमारी जितनी होली बुक्स हैं उन सब को लेकर हम द का यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो के बाद में, मेरे से आपके डिस्कशन होने के बाद में, आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, एंड आई होप आप सब अच्छे रहें और आप क्लासेस लेते रहें। मैं आपसे फिर मिलूँगी मेरी नई क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।